गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे। हमने लास्ट क्लास में एचसीएफ एंड एलसीएम सीख लिया है, राइट। सो हमने कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। आज हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ। ओके। सो हम लोग आपके एक्सरसाइज में से थोड़े से प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके। Daily, I'll solve a few of the problems related to statement problems related to HCF and LCM. ठीक है? Okay. So let's start. Yes. Okay. I hope everybody can see the screen now. 1 minute. Yes. Just a moment, kids. Yes. Okay. So here you can see the problem. Renu purchases 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. Yes. तो रेनू ने क्या किया है, 2 बैग्स लिए हैं फर्टिलाइजर के। उसका क्वांटिटी क्या है, एक बैग का क्वांटिटी है 75 kg एंड अनदर बैग का क्वांटिटी क्या है 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें क्या करना है, हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि दोनों में ना एक कॉमन मैक्सिमम वेट ढूंढना है जो दोनों के बैग के वेट्स को मेजर कर सके। ओके। सो हमें अभी क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट ढूंढना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, गिवन क्या है प्रॉब्लम में, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट बैग। कितना है क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट बैग, इट इज 75 kg। यस। क्वांटिटी ऑफ सेकंड बैग, हाउ मच इट इज, 69 kg। एम आई क्लियर? सभी को दिख रहा है ना, क्या क्या है वहां पे। फर्स्ट बैग का क्वांटिटी क्या है 75 kg एंड द सेकंड बैग इज 69 kg। नाउ टू फाइंड, हमें क्या ढूंढना है अभी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। ओके। विच कैन मेजर बोथ द बैग्स इक्वली, आई मीन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। यानी कि दोनों को ना वो इक्वली नहीं कह सकते, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, वंस आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू विल कम टू नो अबाउट इट। ओके। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट का मतलब क्या हुआ है बच्चों, मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो ये एचसीएफ ढूंढना है क्या एलसीएम ढूंढना है, हमें यहाँ पे एचसीएफ ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69। ओके। सो लेट्स स्टार्ट, 75 से स्टार्ट करेंगे। ओके। 75, तो 75 कौन से टेबल में आता है, कैन यू टेल मी। इट एंड्स विथ 5, है ना। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स भी पढ़े हैं, करेक्ट। 5 से एंड होता है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं ना, क्योंकि 5 से आसानी से हो जाएगा। तो 75 आएगा क्या 5 में, फटाफट। यस, 5 15 जा। यस, एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट। यस। नेक्स्ट, 5 3 जा 15, 3 1 जा। यस। इज दिस करेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है। तो 75 के वैल्यूज क्या हुए, इज 5 into 3। ओके। सो लेट्स डू दी 69 नाउ। अभी हम लोग 69 का करेंगे, आई जस्ट रब दिस। ओके। तो 69 कहाँ से आएगा, कौन से टेबल में से हम लोग ले सकते हैं, इट्स एंडिंग विथ 9। यस, 3 से ले सकते हैं, है ना। यस और नो। सो 3 23 is a 69। 23 is it divisible by any other number, no।
सो 23 वन सा, सो 69 का क्या हो गया, 3 into 23। यस, यस। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? द कॉमन इज ओनली 3, करेक्ट? द कॉमन इज ओनली 3। सो what is the value, what is the maximum weight? maximum value of weight is 3 kg, यानी कि 3 kg अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग दोनों बैग्स को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज 3 is a number which divides 75 as well as 69। okay, so it gets divided by both the numbers, so हम लोग maximum value of weight is 3 kg we can take because it measures both the quantity exactly। okay, exactly यानी कि both quantities get divided easily। okay, 3 kgs हम लोग, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 75 kg को डिवाइड करना है तो मैं 3 kgs के बैग बना सकती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली वहां पे क्वांटिटी डिवाइड हो जाता है। तो यूल गेट द रिमाइंडर 0, है ना, बचता नहीं है। अगर मैं 2 kg का एक एक बैग बनाऊंगी तो क्या होगा, लास्ट में 1 किलो बच जाता है ना। सो इसलिए एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए 3 kg इज द करेक्ट वैल्यू, एग्जैक्टली मेजर करने के लिए ये दोनों वैल्यूज। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, द मेन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर हियर इज मैक्सिमम आने पर हमने क्या किया है, वी डिड HCF। ओके, वी डिड HCF बिकॉज इट इज हाईएस्ट नंबर या फिर हाईएस्ट क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन को ढूंढना था हमें, तो इसलिए हमने HCF किया। ओके, विल मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। यस, now second one is what? Three boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, and 77 respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? All can cover the distance in complete steps. Now, what this question means? इसका मतलब है, 3 लड़के हैं, 3 लड़कों ने चलना स्टार्ट किया है, दे स्टार्टेड वॉकिंग। ओके, उनके स्टेप्स के मेजरमेंट क्या क्या थे, 63 सेंटीमीटर था, एक का 70 सेंटीमीटर और तीसरे का 77 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्या पूछा है ढूंढने को, आपको मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है जिससे तीनों के जो डिस्टेंस है ना कंप्लीटली कवर हो सके, कंप्लीट कर सके सेम, मतलब कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, यानी कि कंप्लीटली उनके स्टेप्स जो है ना, एक नंबर ऐसा ढूंढना है कि वो तीनों में आ जाए। ओके, यू कैन वी स्टार्ट नाउ? तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस। सो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड cover so that all can cover the distance in complete steps. So you have to find a single number in which all the three of them can cover the distance। okay, all the three covers the same distance, वैसा नंबर हमें ढूंढना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो गिवन क्या है, सो व्हाट इज द गिवन, व्हाट दे हैव टोल्ड टू फाइंड आउट? यस, आई एम सॉरी, व्हाट दे हैव टोल्ड टू फाइंड आउट दैट मेजरमेंट ऑफ स्टेप्स कितने दिए हैं उन्होंने, इट इज 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, then 77 centimeter। Yes. To find what we have to find out, we have to find the minimum distance, मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे मैंने बताया आपको इनके बच्चों के मेजरमेंट्स क्या है, 63, 70 एंड 77। इन मेजरमेंट ऑफ स्टेप्स लेके आपको एक डिस्टेंस बताना है जो तीनों सेम कर सके, यानी कि तीनों का टोटल डिस्टेंस, जो तीनों डिस्टेंस कवर करते हैं ना वो सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल दे कवर 100 किलोमीटर्स, is it possible with 63 centimeter, 77 centimeter and 70 centimeter? Is it possible if they are covering 100 kilometer each? If I divide 100 with 63 centimeter, is it possible? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, हम लोग इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट डिविजिबल, यानी कि वी हैव टू फाइंड अ नंबर वेर इन दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस,
दे कैन कवर यूजिंग दीज स्टेप्स। ओके, तो मिनिमम का मतलब क्या है? लीस्ट, एटलीस्ट आई हैव टू फाइंड। तो लीस्ट का मतलब एलसीएम, एलसीएम ऑफ 63, 70, 77 वी हैव टू फाइंड। सो लेट्स बिगिन। मैंने आपको एक और टेक्निक बताए थे जिसमें तीनों एक ही टाइम हम लोग कर सकते हैं। यस और नो? तीनों को एक ही टाइम पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फ्रॉम विच नंबर विल स्टार्ट? यस, सो शैल वी बिगिन विथ 3? 3 से कर सकते हैं हम लोग। ओके, लेट्स बिगिन। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। Is 70 divisible by 3? Anybody? Can anybody tell me? No, it's not. So let's go for 77. Is 77 divisible by 3? No, it's not. So we'll keep those numbers like that only. Okay. So quickly, 3 7s are 21. Okay. Now, the all three digits can get divided by which number? Very easily, 7, right? 7 ones are 7, 7 tens are 70, 7 11s are 77. Yes. Again, 10. Again, by which number? It can go through with 5. Is it possible? कर सकते हैं ना? So we'll take 5. 1 minute. I'll share this. I'll just move the screen. Yes. So 5 twos are 10. Yes. Now again, 2 ones are. Now 11 ko 11. Yes. 1 1 1. So in all the three cases, I got 1. So LCM क्या आया है? LCM is 3 into 3 into 7 into 5 into 2 into 11. So this is the LCM that I have got. Is it clear? So इसमें एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि अगर आप सेपरेटली सॉल्व करते हैं, 63 को सेपरेटली डिवाइड किया, 70 को सेपरेटली डिवाइड किया, फिर 77 को सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? यू हैव टू फर्स्ट मार्क विच आर द कॉमन नंबर्स, फिर उनको सेग्रीगेट करके लिखना पड़ेगा। इसमें कोई वो दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली कॉमन और अनकॉमन सभी एक ही टाइम आपको मिल जाते हैं। सो देर इज नो इश्यू ऑफ गेटिंग रॉन्ग इन दिस मेथड। सो यू कैन डू दिस मेथड वेरी इजिली, क्योंकि यहाँ पे कॉमन और अनकॉमन दोनों आ गए हैं। तो अभी और छांटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई करके रख देंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर। 3 3 जा 9, 9 7 जा, how much you get? 9 7 जा 9 7 it is 63, correct? 63 into 5, 315. Yes, 315 into 2, that is 630. 630 into 11, that is 6930. Is it clear? Yes. So 6930, they have to walk this much distance. Yes, they have to walk, which it is possible. यानी कि इन 3 मेजरमेंट से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर जो है ना, जो स्टेप्स के मेजरमेंट है, उन स्टेप्स के मेजरमेंट से तीनों कौन सा डिस्टेंस इक्वली, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। दिस वन दे कैन कवर दिस डिस्टेंस। इज इट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? यस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द आंसर। नाउ लुक एट द थर्ड वन। The length, breadth, and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter, and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the dimensions of the room exactly. So length, breadth, and height दिया है रूम का। ओके, एंड आपको क्या ढूंढना है? लॉन्गेस्ट टेप का मेजरमेंट ढूंढना है, जिससे कि वो तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो लॉन्गेस्ट टेप यानी कि हाईएस्ट वन टेप, मेजरमेंट ऑफ अ टेप यू हैव टू फाइंड। सो विच वन यू विल यूज? एलसीएम और एचसीएफ? आपको क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज क्विकली HCF. Okay, so you have to find out the HCF of 825, 675 and 450. ठीक है, तो वो ढूंढ लीजिए एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ I'll begin with the new chapter.
ओके, आज हम लोग सीखेंगे एक नए चैप्टर को। 1 मिनट किड्स। यस, आई होप सभी को बोर्ड दिख रहा है। यस, ऑल राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, yes, today I'll be starting with the new chapter that is called as basic geometrical ideas. Basic geometrical ideas. Okay, so that is your new chapter which you are going to study. Okay, this is the fourth chapter you are going to study. So let's begin. Basic geometrical ideas का मतलब क्या है? What you are going to learn in this chapter? Here you are going to study about geometry. Okay, geometry के बारे में सीखेंगे, geometry के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे आप। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि फिगर्स कौन कौन से आते हैं, यानी व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज अ रे, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे सीखेंगे। यानी कि आपको ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया दिया जाएगा। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि आपको ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया यहाँ पे इस चैप्टर में मिलेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है? ओके, व्हाई दिस ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट स्टार्टेड। तो ज्योमेट्री हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, व्हाट इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ। हमें पता है ज्योमेट्री इज सिंपली नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ फिगर्स। इट इज a study of triangles, rectangles and various other, हम लोग कह सकते हैं फिगर्स, है ना। इट इज नथिंग बट वी स्टडी फिगर्स देयर। ओके, फिगर्स कह सकते हैं या फिर आप शेप्स भी कह सकते हैं। यस, यू स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स इन डिटेल। ओके, इन डिटेल। Actually, why this concept came? This concept actually came in his ancient history, the time of ancient history, especially in architecture. यानी कि आप देख सकते हो पुराने समय में राजा महाराजा क्या करते थे, दे यूज टू बिल्ड लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, है ना। मॉन्यूमेंट्स बिल्ड करते थे जैसे कि म्यूजियम्स, पैलेस, है ना। तोपे बनाते थे, है ना। तो आर्किटेक्चर का बहुत उपयोग था। आर्ट और आर्किटेक्चर पेंटिंग के लिए हम लोग, वो लोग बहुत ही स्कोप देते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, आर्कियोलॉजी आर्किटेक्चर ने, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, ये बोलते हैं कि आर्किटेक्चर बनाने के लिए they started using geometry because they wanted to make this architecture look attractive. Architecture का मतलब क्या है? Nothing but it is our monuments. Yes, those are the buildings that we have built, the ancient buildings what we call. So उनको attractive बनाने के लिए, उनको creative बनाने के लिए the shapes came into the part. तो शेप्स को यूज करके उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया। तो वहां पे क्या हुआ, दे स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट। उस समय ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट started to take in birth. Okay, now अब हम जानेंगे इसका मतलब, जान लिए why this actually into existence. Okay, now what is the meaning of geometry, why do we use this? So it is nothing but it is derived from a Greek word. ये कहाँ से derive किया है उन्होंने? ग्रीक वर्ड से derive किया है। फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है जियोमेट्रॉन। जियोमेट्रॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो ज्योमेट्री इज अ वर्ड विच इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड।
ओके, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया जाता है, और ग्रीक वर्ड कौन सा है? जियोमेट्रॉन है। ओके, जियोमेट्रॉन में उन्होंने यहाँ पे दो भाग किए हैं। जियो का मतलब क्या है? अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि ज्योमेट्री का मतलब क्या है? नथिंग बट अर्थ मेजरमेंट, यानी कि हम लोग भूमि का मेजरमेंट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यानी कि हमें पता है भूमि गोल है ना। यहाँ पे हर तरह के शेप्स हमें मिलते हैं, तो हम लोग उन शेप्स को मेजर करके, वहाँ उन शेप्स को उपयोग करके वी आर बिल्डिंग अप न्यू थिंग्स, वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स इन काइंड ऑफ ज्योमेट्री। ओके, तो ज्योमेट्री कहाँ से डिराइव किया गया है? जियोमेट्रॉन, जो कि है ग्रीक वर्ड, और उसका मतलब है अर्थ मेजरमेंट। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टू लर्न अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले द वेरी बेसिक थिंग वी लर्न, द वेरी बेसिक थिंग इज पॉइंट। पॉइंट, व्हाट इज अ पॉइंट? ये क्या है? इट इज नथिंग बट अ डॉट। यस, दिस इज अ पॉइंट। यस और नो? यस, व्हाट इज अ पॉइंट? इट इज नथिंग बट अ डॉट। हम लोग उसको कहीं पे भी डाल सकते हैं, है ना। यस, इट इज अ वेरी टाइनी डॉट दैट वी मार्क, है ना। यस और नो? सो इट इज नथिंग बट अ डॉट। ओके, सो ये क्या डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइंस द लोकेशन। इट डिटरमाइंस द लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल मैप्स यूज करते रहेंगे ना, बच्चे मैप देखते हो ना कि नहीं, है ना। या फिर आप फिजिकल मैप्स ही ले लीजिए, तो मैप में क्या रहता है? वहां पे हर स्टेट का बॉर्डर रहता है ना। उसमें से उन्होंने कैपिटल को ऐसे डॉट बना दिया रहता है, जैसे कि वो, जिससे कि वो हाईलाइट हो जाए। यस, तो पॉइंट हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? वी यूज पॉइंट टू डिटरमाइन द लोकेशन, नॉट द लोकेशन ऑफ द प्लेस और सिटी, बट लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और लोकेशन ऑफ एनीथिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर एंड आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट हियर, तो ये क्या डिटरमाइन करता है? व्हाट इट शोज? देयर इज अ पॉइंट, देयर इज समथिंग हियर। यस और नो? और इफ आई put it like this, so what am I looking here? These are, it indicates endpoints. Yes or no? So point is what? It determines the location of any object, anything. Okay, in the whole locality. Okay, in the whole object, it helps us to determine a particular location. Okay, that is nothing but point. Okay, now next is line segment. Okay, line segment. What is line segment? What do you mean by this? So simply I'll draw a line and put two endpoints A, B. This is known as line segment. Why it is called as line segment? Can anybody guess? कोई बोल सकता है? बिकॉज इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके पास क्या है? दो एंड पॉइंट है, जो कि है ए और बी, इसलिए हम लोग उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। तो ये एंड हो रहा है, दिस इज नॉट अ नेवर एंडिंग लाइन, ये कहीं खत्म ही ना हो ऐसा नहीं है। ओके, ये, इसको पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसका, इसका पर्टिकुलर एंडिंग है ऑन बोथ द साइड्स, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। आप बता सकते हो? सी, नाउ आई कैन टेक दिस मार्कर ओनली, सी हियर। यस, दिस मार्कर, इट हैज टू एंड पॉइंट्स हियर। ओके, यस और नो? सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइन सेगमेंट। चॉक पीस देख लीजिए, चॉक पीस। यस और नो? इट्स अ, इट इज अ लाइन सेगमेंट बिकॉज इट हैज टू एंड पॉइंट्स। यस और नो? आपका बोर्ड देख लीजिए, है ना। यू कैन सी द बोर्ड, योर ब्लैक बोर्ड। Yes or no? It has four lines there. Yes or no? Every line has two endpoints. Yes or no? So line segment is nothing but a line which has two endpoints. Okay, and we denote it like this: A, B, ऊपर से एक मार्क, इतना ही। ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। Okay, now moving on to the next one is
Yes. Next one is line. Line is opposite of line segment. तो यहाँ पे मैंने सेम लाइन सेगमेंट जो है ए बी ड्रॉ कर दिया, जस्ट एक्सटेंड, दिस बिकम्स लाइन. ओके, दिस बिकम्स लाइन. इसका मतलब क्या है? लाइन इज नथिंग बट अ नेवर एंडिंग सेगमेंट. इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. यू कैन सी इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो, फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो. यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये लाइन कहीं पे भी खत्म ही नहीं होता है. लाइन कहीं पे खत्म नहीं होता, आप जहां चाहे उसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना. और ये राइट एंड से भी एक्सटेंड हो रहा है और लेफ्ट हैंड से भी एक्सटेंड हो रहा है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट लाइन. ओके, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? वी डिनोट इट लाइक दिस, ए बी, एंड वी पुट एन एरो मार्क हियर. ओके, वी पुट एन एरो मार्क बिकॉज इट इज अ नेवर एंडिंग थिंग. इट जस्ट गोज ऑन स्प्रेडिंग. ये स्प्रेड ऑन होते ही जाता है. ओके, ये फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है, इट इज इनडेफिनेट. ओके, हम लोग मेजरमेंट फिक्स नहीं बोल सकते लाइन सेगमेंट की तरह. लाइन में ये डेफिनेट रहता है, इसका डिस्टेंस हो या फिर मेजरमेंट हो डेफिनेट रहता है, लेकिन ये इनडेफिनेट रहता है. वी डोंट नो वेयर दिस विल एंड. ओके, so this is called as line. Okay, now, and the last one is, we'll talk about ray. We'll talk about ray. Let me rub this. Ray. So what is ray actually? Ray is nothing but this is called as ray. This is called as ray. यानी कि रे में क्या होता है? इट हैज वन एंडिंग पॉइंट, और यू कैन से बिगिनिंग पॉइंट, नॉट एंडिंग पॉइंट, इट्स अ बिगिनिंग पॉइंट, एंड इट इज एक्सटेंड टू दी बी. और यहाँ पे एक्सटेंशन जो रहता है वो इनडेफिनेट रहता है. Okay, so A is the beginning point wherein it is extended indefinitely in one direction, in only one direction. Okay, so that's why we call this as ray. For example, you can take sun rays. सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में भूमि की तरफ आते हैं. वो वापस सूर्य से ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाते. वो क्या होता है? अर्थ के पास ही आते हैं, अर्थ को पूरा कवर करते हैं, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर सन. यस, एंड दिस इज द अर्थ. यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सनरेज ऐसे आ रहे हैं. एम आई करेक्ट? दिस वे वी आर गेटिंग द रेस. तो ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट, और बिगिनिंग पॉइंट से वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे हैं. यस, इज इट क्लियर? यस, सो दिस इज नथिंग बट रे. एंड हाउ डू वी राइट दिस? ए बी, एंड आई शो इट इन वन एरो मार्क, बिकॉज ये एक तरफ एक्सटेंड होता है, एक ही तरफ एक्सटेंड होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज रे. इज इट क्लियर? यस. So let me show you the difference a little bit. Okay. So मैं अभी क्या करती हूँ? यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है. यस, इट इज प्लेन. आई होप सभी को स्क्रीन दिख रहा है, प्लेन है. तो ये क्या है? ए बी सी डी ई एफ, दीज आर ऑल पॉइंट्स. ओके, दीज आर ऑल पॉइंट्स. कैन दिस बी मूव? क्या इसको हम लोग मूव कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट मूविंग. ओके, या सी हियर. यस. ओके, तो हम लोग पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं? वी कैन move them. Now, quickly what I'll do, I'll draw a line. मैंने यहाँ पे ए बी को लाइन ड्रॉ कर दिया. तो मैं क्या देख सकती हूँ यहाँ पे? What can I see here? That a line is a never ending segment.
वो कभी खत्म नहीं हो रहा। आप देख सकते हो ए से भी एक्सटेंड हो चुका है, बी से भी एक्सटेंड हो रहा है। यस और नो? तो ये क्या है? व्हाट दिस शोज? दिस शोज दैट अ लाइन, okay, 1 minute, let me draw it once again. Yes, a line, what it happens? A line is indefinite. Okay, so quickly I'll go for line segment. तो मैंने सी और डी का लाइन सेगमेंट कर दिया है यहाँ पे। यस और नो? यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइन सेगमेंट, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दैट इज सी एंड डी। यस, यस और नो? ना, अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ अ रे फ्रॉम ई टू एफ। सो व्हाट कैन यू सी हियर? व्हाट कैन यू सी? ई से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रे जा रहा है, पासिंग थ्रू एफ। एम आई क्लियर? तो रे इज समथिंग दैट हैज वन बिगिनिंग पॉइंट एंड इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Okay, so this is nothing but the ray. All right. Yes, so these are the points G, H. So these are nothing but the points. So see here, मैंने यहाँ से और एक क्या कर दिया है? Have drawn another line. Yes, and I'm getting a new point I. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? पॉइंट्स इनडेफिनेटली मार्क कर सकते हैं लाइन के ऊपर। ओके, यू कैन मेक न्यू पॉइंट्स एज वेल। ऑल राइट, तो आई होप सभी को ये बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स समझ में आ गए हैं। तो आज हमने क्या किया है? वी लर्न अबाउट लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, रे। सो चारों में आई होप सभी को डिफरेंस समझ में आ गया है। एंड वी ऑल्सो सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एक प्रॉब्लम मैंने बोला है जो आपको टेक्स्ट बुक में आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि है थर्ड वन। So look into it, solve it. Tomorrow I'll tell you in next class I will discuss with that answer and I'll again solve with few problems and we'll continue with the basic geometrical ideas. Okay? Thank you बच्चों, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।